प्यारे बच्चों, क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव के लिए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। यदि आर्ट्स विषय के विभिन्न विषय के परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की जानकारी यदि आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दूसरा देवदास किसकी रचना है? तो दूसरा देवदास जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, प्रेमचंद है और ममता कालिया है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ममता कालिया। दूसरा है, दूसरा देवदास किस विधा में लिखा गया है? तो कहानी है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, नाटक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहानी। तीसरा है, दूसरा देवदास कहानी के अनुसार नीलांजलि का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ आपका है हवन, पूजा, आरती या सूर्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आरती। गंगा पुत्र किसे कहा गया है? गंगा पुत्र जो है वो किसको कहा गया है? तो गोताखोरों को, कि गंगा की सफाई करने वालों को, नगर निगम को, कि मंदिर के पुजारियों को। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोताखोरों को। रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में आपको स्मृति हो जाएगा, या फिर अनुस्मारक, या फिर मिनट या नोट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुस्मारक। लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विचारों के आदान प्रदान की निम्न सबसे प्राचीन परंपरा कौन सी है? तो सबसे है आपका पत्राचार, टेलीफोन, फैक्स या इंटरनेट। तो आपका प्राचीन परंपरा पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा पत्राचार। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, गंगा घाट पर किस किस देवता की मूर्ति रखी हुई थी? तो गंगा घाट पर गंगा जी की मूर्ति के साथ साथ चामुंडा, बालकृष्ण, राधा कृष्ण, हनुमान और सीताराम की मूर्तियों की श्रृंगारपूर्ण स्थापना की गई थी। 8वां नंबर क्वेश्चन है, संभव को रात को नींद क्यों नहीं आ रही थी? तो संभव को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि जब से उसने पारो को देखा तब से उसका दिल और दिमाग पारो के बारे में ही सोचे जा रहा है। पारो के बारे में ही सोचे जा रहा है। ऐसा लगता है कि वह पारो से प्रेम करने लगा था। 9वां है, रुद्राज की मालाओं वाली गुमटी पर क्या लिखा हुआ था? तो उस पर लिखा हुआ था 10 रुपए से लेकर 3000 तक की मालाओं पर लिखा था, असली रुद्राज नकली साबित करने वालों को 500 रुपए का इनाम। मतलब गुमटी पर लिखा हुआ था असली रुद्राज, नकली साबित करने वाले को 500 रुपए का इनाम। 10वां क्वेश्चन है, संपादकीय का महत्व बताएं। तो हर समाचार पत्र में संपादकीय पृष्ठ होता है जो कि उस समाचार पत्र को महत्वपूर्ण बनाता है तथा इसकी पूरी जवाबदेही संपादक की होती है और इसे ही संपादकीय कहा जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार लेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आमतौर पर संपादक के नाम पत्र भी इसी पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं। वह घटनाओं पर आम लोगों की टिप्पणी होती है और समाचार पत्रों का महत्वपूर्ण अंग है। लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका, संभव ने लड़की को किस रूप में देखा, वह कैसी लग रही थी? तो लड़की अब बिल्कुल संभव के बराबर में खड़ी आंख मूंद कर अर्चना कर रही थी। संभव ने यकायक मुड़कर उसकी ओर गौर किया। उसके कपड़े एकदम भीगे हुए थे, यहाँ तक कि उसके गुलाबी आंचल के कुर्ते का एक कोना भी गीला हो रहा था। लड़की के लंबे गीले बाल पीठ पर काले चमकीले शॉल की तरह लग रहे थे। दीपकों के नीम उजाले में, आकाश और जल की सांवली संधि बेला में लड़की बेहद सौम्य, लगभग कांस्य प्रतिमा लग रही थी। 12 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे फीचर की विशेषताएं बताएं। तो फीचर
किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, स्थान, प्राकृतिक परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित अभिलेख होता है। फीचर समाचारों को नया आयाम देता है, उनका परीक्षण करता है तथा उन पर नया प्रकाश डालता है। फीचर समाचार पत्र का प्राण तत्व होता है। पाठक की प्यास बुझाने घटना की मनोरंजनात्मक अभिव्यक्ति की कला का नाम फीचर है। फीचर किसी गद्य गीत की तरह होता है जो बहुत लंबा, नीरस और गंभीर नहीं होना चाहिए। इससे पाठक बोर हो जाते हैं और ऐसे फीचर कोई पढ़ना नहीं चाहता। फीचर किसी विषय का मनोरंजन शैली में विस्तृत विवेचन है। अच्छा फीचर नवीनतम जानकारी से परिपूर्ण होता है। किसी घटना की सत्यता, तथ्यता फीचर का मुख्य तत्व है। फीचर लेखन में शब्द चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेखन की भाषा सहज, संप्रेषणीयता से परिपूर्ण होना चाहिए। प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों, उदाहरणों, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग फीचर में चार चांद लगा देता है। फीचर लेखक में भाव प्रधानता होनी चाहिए क्योंकि नीरस फीचर कोई भी नहीं पढ़ना चाहता। फीचर से संबंधित तथ्यों का आधार दिया जाना चाहिए। विश्वसनीयता के लिए फीचर में तार्किकता आवश्यक है। तार्किकता के बिना फीचर अविश्वसनीय बन जाता है। फीचर में विषय की नवीनता होना आवश्यक है क्योंकि इसके अभाव में फीचर अपठनीय हो जाता है। फीचर में किसी व्यक्ति अथवा घटना विशेष का उदाहरण दिया गया हो तो उसकी संक्षिप्त जानकारी भी देनी चाहिए। फीचर के विषयानुकूल चित्रों, कार्टूनों अथवा फोटो का उपयोग किया जाए तो फीचर अधिक प्रभावशाली बन जाता है। फीचर लेखन में राष्ट्रीय स्तर के तथा अन्य महत्वपूर्ण तथा समसामयिक विषयों का समावेश होना चाहिए। फीचर पाठक की मानसिक योग्यता और शैक्षणिक पृष्ठभूमि के अनुसार होना चाहिए। तो बच्चों, ये थे आपके महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन आंसर। कॉपी में नोट करके याद कीजिएगा और जो भी क्वेश्चन का यदि आपको आंसर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसको बताने का। साथ ही अन्य विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपको इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलते रहेंगे। चैनल पर बने रहे, मित्रों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।